नमस्कार। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 4 परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के अंतर्गत संरचना को समझने के लिए हम विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणुिक मॉडल, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही संयोजकता, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक और समबारिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए एक एक करके इन सब बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व के अध्यायों में यानी अध्याय 1, 2 और 3 में हमने पदार्थ के बारे में, पदार्थ किसे कहते हैं, किस प्रकार से निर्मित होता है, यानी पदार्थ जिन कणों से निर्मित होता है, अणु के बारे में और अणु के सूक्ष्मतम भाग परमाणु के बारे में समझने का प्रयास किया था। ये जो परमाणु होते हैं जो कि किसी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं और डाल्टन ने जिन्हें अविभाज्य कण कहा था, क्या वास्तव में ये कण अविभाज्य थे या इन कणों की और कुछ संरचना रही होगी? आज हमारे पास सारे उपकरण हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों के मत और उनके मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत है, उनके द्वारा किए गए प्रयोग जिसके अनुसार हमारे सामने सारी जानकारियाँ उपस्थित है और हम आसानी से कह सकते हैं कि एक परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और परमाणु स्वयं 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय के वैज्ञानिकों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा होगा, क्योंकि उनको इन सब के बारे में जानकारी नहीं थी। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण यहाँ तक ही जानकारी थी, ये सूक्ष्मतम कण परमाणु किस प्रकार से मिलकर बना है, कैसा दिखता है, इसके अंदर के कण किस प्रकार उपस्थित है, इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता था। अब जब बिल्कुल हमारे पास जानकारी नहीं हो और हम उनको खोजने के लिए निकले, तो आप ही सोचिए कि हमारे लिए यह कितना महत्वपूर्ण कार्य होगा और हमें इसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो इस अध्याय में परमाणु की संरचना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभिन्न वैज्ञानिकों के प्रयासों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि उन्होंने अपने अनुसार समय समय पर परमाणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए जो मॉडल दिए और उन्हीं मॉडल को आधार बनाकर उनके आने वाले वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे परमाणु की संरचना को स्पष्ट करके आज ये वर्तमान की स्थिति हमारे सामने रखी है। डाल्टन ने जिस परमाणु को अविभाज्य कण बताया था, उस अविभाज्य कण को लेकर भी कुछ सवाल उस समय भी थे, जैसे किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। कभी कभी ये भी प्रश्न सामने आता था कि परमाणु क्या वास्तव में अविभाज्य कण है, तो फिर इसके अंदर क्या छोटे छोटे और अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं या ये अकेला ही एक अविभाज्य कण है जो एकमात्र डॉट के रूप में उपस्थित होता है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए। विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल को समझने से पहले हम पदार्थों के आवेशित कण को जानते हैं। चलिए देखते हैं कि पदार्थों के आवेशित कण क्या होते हैं। आवेशित कण। आवेशित कणों को समझने के लिए हम छोटा सा एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के लिए सामग्री आपके पास भी उपलब्ध है। एक कंघा और एक कागज़ लीजिए और कागज़ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और साथ ही एक गुब्बारा लीजिए और उसको फुलाकर रख दीजिए। सबसे पहले हम कंघे को सूखे बालों में रगड़ेंगे और उन छोटे छोटे किए हुए कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे। हम क्या देखते हैं? हम एक छोटा सा गेम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कंघा कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? अब गुब्बारे के साथ करते हैं। गुब्बारा लेंगे और सिर पे रगड़ेंगे, तो जैसे ही हम उसको रगड़ते हैं तो कुछ देर बाद जब हम गुब्बारे को दूर हटाते हैं तो हमारे बालों के साथ क्या होता है? इसी गुब्बारे को रगड़कर हम अगर दीवार के पास ले जाते हैं तो वो दीवार से चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो छोटे छोटे प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, इन प्रयोगों का एक कारण है। वो कारण क्या है?
वह कारण ये है कि जब कभी भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इन वस्तुओं के ऊपर जो भी चार्ज है यानी जो कण हैं एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक पर कणों की अधिकता हो जाती है, दूसरे पे कमी हो जाती है। तो ऐसे में हम उनको क्या कहते हैं, जिस पदार्थ पर कणों की अधिकता हो गई है हम उसको ऋणावेशित कहते हैं। और ऐसे में दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से उनमें जो आवेश का मान है वो अलग अलग हो जाता है। इन क्रियाकलापों से ये निष्कर्ष निकलता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आवेश कहाँ से आया। यह आवेश परमाणु में ही उपस्थित आवेशित कणों के कारण उत्पन्न हुआ। इससे यह धारणा बल पकड़ने लगी कि जो परमाणु है वह उसके अंदर कम से कम एक कण अपरमाणु कण उपस्थित रहता है, जिसे कि इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाने लगा। सबसे पहले 1886 में गोल्डस्टीन ने एक नए विकिरण की खोज की जिसे कि कैनाल रे के नाम से जाना जाने लगा। ये जो किरणें थी ये धनावेशित विकिरणें थी और जिनके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक था और उनको नाम दिया गया प्रोटॉन। तब ये माना जाने लगा कि जो परमाणु हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं और जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। और यह भी प्रतीत होने लगा कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सामने ये प्रश्न था कि ये कण परमाणु की संरचना में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। परमाणु के भीतर उपस्थित मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने अब यह प्रश्न आने लगा कि ये कण किस प्रकार से व्यवस्थित है और किसी भी परमाणु की संरचना कैसी होती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल दिया। जे थॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल दिया जो कि क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था और उसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। इसे हम तरबूज के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। उनके अनुसार परमाणु में धन आवेशित तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा था और जबकि इलेक्ट्रॉन जो थे वो तरबूज में उसके बीज की भांति धसे हुए थे। इस प्रकार थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में यह प्रस्तावित किया कि पहला परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं, और दूसरा ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। परंतु थॉमसन के इस मॉडल के द्वारा परमाणु की संरचना को बहुत अधिक स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सका। इसी प्रयास को स्पष्ट करने के लिए दूसरे वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड।